प्रिय बच्चों, हम लोग राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत महाकाव्य के एक अंश कैकेयी का अंताप पढ़ रहे हैं। कैकेयी चित्रकूट की सभा में कहती हैं कि पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी ने कहा, पद का अर्थ पैर और पाणी का अर्थ हाथ। नद माने नदी से भी बड़ा नद होता। कैकेयी कहती हैं कि मैंने पैर और हाथ मोह की बड़ी नदी में बार बार पटके, जन क्या क्या करते नहीं, मनुष्य क्या क्या नहीं करते हैं, अर्थात सब कुछ करते। सपने में और मद में, अहंकार में, घमंड में लोग क्या क्या नहीं करते हैं, अर्थात सब करते हैं। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी? अब दंड कौन है? हाय, क्या उस दंड से अब भी मैं डरूंगी? मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरे विचार मेरे भाव यदि दया से परिपूर्ण हो तब भी मैं दंड से डरूं? हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। हाय दया, हंत, हाय वह घृणा। जब मैंने ऐसा वरदान मांगा, 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए 14 वर्ष का अयोध्या का राज्य, तो लोगों ने कितनी घृणा व्यक्त की, मैं उसका वर्णन करने से भी डरती। और हाय वह मेरे प्रति करुणा का भाव। आज ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे लिए जाह्नवी अर्थात गंगा और वरुणा, ये नदियाँ आज मेरे लिए बैतरणी सी बन गई, बैतरणी के समान बन गई। नरक में जाने वाले बैतरणी नदी से होकर के जाते हैं, जिसमें तरह तरह के भयानक जीव जंतु भरे रहते हैं। सह सकती हूँ चिर नरक, सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कैकेयी कहती हैं कि सुविचारी यानी अच्छे विचारवान लोग सुने कि मैं चिर नरक, हमेशा नरक को सहन कर सकती, लेकिन स्वर्ग की दया भी मेरे लिए दंड से भारी है। मैं दंड सह सकती हूँ, लेकिन स्वर्ग में रहते हुए लोग हमें दया दृष्टि से देखें, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। हे राम, मैंने अपना यह कठिन वज्र जैसा कठोर कलेजा लेकर के इसी भरत के लिए तुमको वन में भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। हे राम, इसी भरत के लिए अब तुम वापस अयोध्या लौट चलो, और कुछ और कहूँ तो सभी लोग उसे क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। भरत मुझे प्यारा है और तुम्हारे लिए भरत प्यारा है। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। हे राम, हे तात, तुम मेरे दुगने प्रिय रहो, दोगुना प्रिय रहो, लेकिन मुझसे अलग मत रहो। चलो वापस। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। भले ही मैं भरत को जान नहीं पाई, केवल इसका कोमल शरीर ही देखती रही, इसका दृढ़ हृदय मजबूत कलेजा हमने नहीं देखा, मैं इसे जान नहीं पाई। किंतु तुम इसे अच्छी तरह से जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से पहले तुम भरत को मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा,
यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा तुम चारों भाइयों का आपस में प्रेम जैसा है, और इस प्रकार वह जिस रूप में प्रकट हुआ है तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो यह मेरे लिए भले ही पाप दोष है, लेकिन यह पाप का दोष पुण्य के परितोष में संतोष में बदल गया है मेरे लिए। मैं कहूँ पंकिला पद्म कोश है मेरा कमल कोश भले ही पंकिला है, कीचड़ युक्त है, गंदगी युक्त है, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। आने वाले भविष्य के ज्ञानी जन अपना ऊंचा ललाट ले करके तुमको समझावें, अतुलनीय युक्तियाँ उपाय दे करके तुम्हें समझाएंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। हे राम, मेरा तो एक ही अधीर हृदय मेरा बेटा भरत है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा, और उस भरत ने आज तुमको बाँ भर भुजा भर भेंटा है, गले से लगाया है। इसलिए हे बेटा राम, मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि अयोध्या वापस लौट चलो और अयोध्या के राज्य को के उत्तरदायित्व को संभालो।